फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे इन्फोसिस की। आईटी के ये दोनों जो दिग्गज खिलाड़ी फिलहाल आज दबाव में है, इसके पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में बहुत ही शानदार तेजी बन सकती है? क्या इनको हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके अभी रख लेना चाहिए? जिस तरह से आईटी सेक्टर में दबाव बना हुआ, क्या आने वाले समय में भी रहने वाला है या फिर ऐसे पॉजिटिव संभावना बनेगी? अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे खरीदारी बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में एफआई की जो है सकारात्मक रुख नहीं बना हुआ है और एफआई की वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। आज भी बाजार में थोड़ी सी गिरावट है। आगे क्या संभावना बन रही है बाजार में, उन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इन आईटी के दिग्गज खिलाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में हमें बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं? अगर पिछले दिनों अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल में इन स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। क्या वैसे ही फिर से संभव हो सकता है? तो बहुत सारी बातें जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज गिरावट बनी हुई है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है एफआई बाजार में लगातार सेल कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से उनकी सेल जारी है। अगर हम बात करें फ्राइडे की तो एफआई ने 5,804 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 9,575 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उन्होंने 3,770 रुपीज़ का उन्होंने अपना माल बेचा है फ्राइडे को। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर बात करें डीआई की तो लगातार बाजार को अपनी तरफ से संभालने की कोशिश करें। फ्राइडे को उन्होंने 6,890 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 4,529 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो नया इन्वेस्टमेंट है वो 2,360 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन उनसे ज़्यादा बिकवाली हो गई है एफआई की तरफ से और इसीलिए बाजार में दबाव लगातार बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विप्रो की अगर बात करें तो फिलहाल स्टॉक 471 पर है, जहाँ पे 0.93% की गिरावट है, यानी लगभग 1% की गिरावट है और काफ़ी दबाव बना हुआ है। इसका लो आज का 464 का है और हाई फिलहाल 472 के आसपास का है। फिलहाल स्टॉक ऊपर की तरफ है। ये जो अच्छी बात है कि हो सकता है बाजार क्लोज हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिले। फिलहाल अभी 12:30 का टाइम है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 443.52 वीक का लो है, 739.52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 471 है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। आप यूँ कहें तो ये अपने 52 वीक के लो के आसपास आ चुका है। तो क्या ऐसे में खरीदारी करनी चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंजल वन की तरफ से समित चौहान ने कहा है कि आपको इस समय बाय करनी चाहिए स्टॉक विप्रो में, यानी उनकी तरफ से बाय का कॉल दिया गया है और उनका कहना है कि आपको 475 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। तो आप देखोगे फिलहाल इस प्राइस से नीचे मिल रहा है स्टॉक आपको थोड़ा सा 2-3 रुपये। उन्होंने कहा है कि इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 464 का। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। तो 464 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी करने के लिए सलाह दी जा रही है। उन्होंने जो टारगेट दिया वो है 498 का। तो बिल्कुल उनका कहना है कि आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बन सकता है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है, तो खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें हम तो आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी की तरफ से 748 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया और 8.83% की होल्डिंग ली हुई है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने 525 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.66% की होल्डिंग ली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सिस की तरफ से भी खरीदारी की। एक्सिस फोकस 25 ने 487 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.55% की होल्डिंग ली है। फिर एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने 294 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.84% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रो ETF ने यहाँ पे 191 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 8.17% की होल्डिंग ली है। टाटा डिजिटल इंडिया ने 188 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.37% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल डिजिटल इंडिया ने 165 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 5.25% की होल्डिंग ली है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ ने 156 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.44% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी ब्लू चिप डायरेक्ट ने 156 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.50% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज ने 146 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.61% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देखोगे कि बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे एक बात तो समझ लो कि स्टॉक में तेजी आएगी, तभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है। और आने वाले समय वाकई में स्टॉक बहुत तेजी से आगे जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। और अब जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि आईटी सेक्टर में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, यहाँ से अब गिरने की संभावना बहुत कम हो चुकी है। अगर हम इसके रिटर्न को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। पिछले 5 साल के हिसाब से 123% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 3 ईयर के हिसाब से 61% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 13% की गिरावट है।
3 मंथ के हिसाब से 18% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 3% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 1% की गिरावट है। तो आप देखोगे पिछले 1 साल से लगातार गिरावट जारी है और करीब ऊपर के लेवल से 18% गिर चुका है। तो अब ज़्यादा इसमें विप्रो में आपको गिरावट नहीं दिखाई देगी और इसमें आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 67% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, 11% हेल की कॉल है। तो आप देखोगे लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 470 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 465 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 457 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 484 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 429 तक 92 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 497 तक भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गिरावट हुई तो 450 के आसपास जाएगा स्टॉक, तेजी बनी तो 500 तक जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस समय आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे और आने वाले समय जिस तरह से विप्रो का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसके आंकड़े हमने देखे बहुत ही शानदार पॉजिटिव आंकड़े, रिजल्ट भी अच्छा बेहतरीन हमें देखने को मिला Q4 का। और सबसे अच्छी बात है कि लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है और ऐसे ही स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जहाँ पे लगातार हमें डिविडेंड मिलता होगा। चलते हैं हम इन्फोसिस की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 1518 पर है जहाँ पे 0.24% की गिरावट है और यहाँ पे अगर देखें तो इसने जो लो बनाई है वो 1493 की है और इसकी हाई 1521 की है। स्टॉक अभी काफ़ी करेक्ट होकर ऊपर की तरफ वापस आया और मुझे लगता है कि पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1377 52 वीक का लो है और इसका हाई 1953 का है। फिलहाल स्टॉक 1522 पर है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस के बाद में देखें तो जेफरीज की तरफ से बाई की कॉल निकल के आ रही है। जेफरीज का कहना है कि इस समय आपको इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनका कहना है कि आने वाले समय इसका जो टारगेट है वो 1830 को टच कर सकता है। तो उनका कहना है कि ये मौका है कि वो इन्फोसिस में निवेश करना चाहिए और जिस तरह से इनका जो पोर्टफोलियो बहुत ही मजबूत है, कंपनी का कारोबार अच्छा है और कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो इस समय इन्फोसिस में निवेश के बारे में कहा जा रहा है जेफरीज की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने 2716 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.78% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ने 2663 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 31.41% की होल्डिंग लिया। मीरे एसेट लार्ज कैप ने 2576 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 8.12% की होल्डिंग ली है। कोटक टैक्सी कैप ने 2508 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे 6.88% की होल्डिंग ली है। उसके बाद आप देखोगे तो एडलवाइज बैलेंस ने 275 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.44% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 2325 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.44% की होल्डिंग ली है। SBI इक्विटी हाइब्रिड ने 1724 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.39% की होल्डिंग ली है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ने 1698 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.40% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू बैलेंस ने 1629 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 4.10% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख लो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 210% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 106% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 9.5% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 11.89% की गिरावट हुई है और 1 मंथ के हिसाब से 1.5% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 0.21% की गिरावट है। तो पिछले 3 महीने से यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई दे रही है और इस समय जब बाजार में लगातार गिरावट हुई है तो ये भी स्टॉक लगभग 11-12% गिरा है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा और तेज़ी से स्टॉक जाएगा आगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए इन्फोसिस में बिल्कुल इस समय। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 82% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1508 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1494 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 1471 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1545 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 1568 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 1582 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है कि खरीदारी करें, ये स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। IT के दोनों दिग्गज खिलाड़ी जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक में। पिछले 2 साल में देखोगे तो इन दोनों स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, आने वाले समय में वैसे ही संभावना फिर से बनेगी। तो ये मौका है डिप में खरीदारी करने का। जब भी बाजार में बड़ी गिरावट होती है उसके बाद तेजी तो बनती ही बनती है और इस समय बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।